अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक मौलाना साहब का वाक़या सुनाना चाहता हूँ। हमारा ही देश हिंदुस्तान का वाक़या है। और वाक़या कुछ इस तरह से था कि एक मौलाना साहब बड़े ही जलीलुल क़द्र आलिम दीन मौलाना थे। वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और रफ़ा हजत के लिए, तहारत के लिए वो जब जाते हैं और वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनकी सीट पर आरएसएस के कुछ बिगड़े हुए नौजवान बैठ चुके हैं। और जब मौलाना ने उनसे अदबन ये बात कही कि भाई ये मेरी सीट है, ज़रा आप किसी और जगह चले जाएं, तो वो मौलाना से आड़ी टेढ़ी बातें करने लगे और उनको धमकियां वगैरह देने लगे। 3 बारों तो मौलाना ने अच्छी तरह से समझाया उनको कि भाई देखिए ये मेरी सीट है, आप बराह करम दूसरी तरफ चले जाएँ। पर उनको समझ में आने वाली बात तो थी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है इन लोगों ने शुरू से ही यही सब किया था, उलमाए कराम की इज़्ज़त ना करना वगैरह वगैरह। तब मौलाना ने जो काम किया काफ़ी अनोखा था। यानी उन्होंने अपनी टोपी उतारी और एक जगह किनारे ऐसे रखी और कहा, ये रही मेरी मौलवियत। और उसके बाद आस्तीन चढ़ाकर जब उनकी तरफ घूमे, हाँ तो बोलो बेटा क्या करना है। उसके बाद उन लोगों की ऐसे फट के चार हुई कि वो लोग डायरेक्ट बोले कोई बात नहीं मौलाना, हम जा रहे हैं, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। उसके बाद वो पूरे डब्बे में कहीं नजर नहीं आई भाई। तो ऐसा होता है किसी आलिम दीन को छेड़ना। सोच लो, जब तक वो टोपी पहना है तो ठीक है, अगर उन्होंने अपनी मौलवियत साइड में रख दी तो भाई कोई बचने वाला नहीं है। अब आते हैं अपने असल वीडियो की तरफ। तो इस वक्त मुफ्ती साहब भी बहादुरी में अल्हम्दुलिल्लाह, हम पिछले 42 सालों से जानते हैं कि वो कितने ज़्यादा बहादुर हैं, पर उनका ये रूप काफ़ी दिल खुश कर देने वाला है। सारा मीडिया, सारे कट्टर हिंदू फ़िरका परस्त और सारे गुंडे मवाली 2 नंबरी लोग, सारे जुए सट्टे के लोग और सारी सियासी पार्टियाँ हाथ धो करके, झूठ बोल बोल करके मुफ्ती साहब पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिशें कर रही है। और अकेले मुफ्ती साहब उनको पुर जा रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ी बात है। और इतना ही कि नहीं कि वो खुद पुर जा रहे हैं, बाकायदा अपने उम्मीदवारों को हौसला भी दे रहे हैं। चुनाव भट्टी के जलसे में आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने समीर सर को हौसला दिया, और इसी तरह से बाकी लोगों को भी हौसला दिया। आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि मुफ्ती साहब की बहादुरी का क्या आलम होगा। और वाकई में ये जो उलमाए कराम कहते हैं कि उलमाए कराम जो है अंबिया के वारिसीन होते हैं, ये बात यहाँ पर साबित हो जाती है। क्योंकि अंबिया कराम के अंदर बहादुरी अल्लाह तबारक व तआला कूट कूट कर भरता है, और उनके वारिसीन जो है उलमाए कराम, उनके अंदर भी कूट कूट कर भरी होती है। और अदबन वो जो है अदब के दायरे में रहते हैं, जिसका फ़ायदा लोग उठाते हैं। और इनको लगता है कि उलमाए कराम जो है इज़्ज़त का सोच करके खामोश वगैरह रह जाएंगे, और उसकी वजह से वो उन पर इल्ज़ाम तराशियाँ वगैरह करते हैं। उनको मुफ्ती साहब का ये रूप देख करके समझ लेना चाहिए कि यहीं पर रुक जाएं। अभी तक मुफ्ती साहब ने अपनी टोपी उतारी नहीं है, तो ये हाल है। सब की चड्डी गीली हो गई, सारे मीडिया वाले कहो, सारे गुंडे मवाली कहो, जो बिके हुए थे, सब की चड्डी गीली कर दी अकेले मुफ्ती साहब ने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो किरदार हैं, उनमें एक चीज़ है कि उनके जैसा बहादुर ना कभी कोई था, ना कभी आइंदा कभी होगा। और इसी बहादुरी की कुछ झलकियाँ ईमान की वजह से या इत्तिबाए सुन्नत की वजह से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के अंदर नज़र आती है। यानी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी का ये आलम था कि कुफ़ार हमेशा यही कोशिश करते थे कि नाउज़ बिल्लाह दौरान जंग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही शहीद कर दिया जाए, ताकि ये टंटा ही ख़त्म हो जाए। और इसीलिए सारा जोर मैदान जंग में कुफ़ार का हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ही होता था। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बहादुरी से लड़ते थे, जहाँ पर भी कुफ़ार का जोर दिखता था वहाँ पर घुस जाते थे। बाकायदा साहबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन का ये कौल है कि जब कुफ़ार का जोर ज़्यादा हो जाता था तो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओट में रह करके लड़ते थे। तो सोच लीजिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी का क्या आलम होगा। और ऐसे अंबिया के वारिसीन, ऐसे नबी के उम्मती हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो बहादुरी दिया है और जो उनको जज्बा दिया है कौम की खिदमत करने का, हम इसका अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। अफसोस की बात यह है कि हमारा शहर इस चीज़ की कदर नहीं कर रहा है। जो बात मैं इस वीडियो के ज़रिए कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज इलेक्शन का दौर है और हर सियासी पार्टी अपने अपने तरीके से आवाम को उलझाने की कोशिश कर रही है। पर मैं शहर की आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि आप इन 15-20 दिनों की बातें ना देखें। आप ये देखें कि पिछले 30-40 सालों से क्या हो रहा है, नदी के इस पार और उस पार में कितना फ़र्क है। ये कारपोरेशन इलेक्शन है, आपको यही एक चीज़ पर ध्यान देना होगा कि नदी के इस पार और उस पार में कितना फ़र्क है। और उसकी वजह कोई सियासी लीडर नहीं है। आप मेरी इस बात से हो सकता है चौंक जाएं कि इसकी वजह कोई सियासी लीडर नहीं है, इसकी वजह है हम खुद। क्योंकि जब भी कारपोरेशन इलेक्शन होता है,
हर किसी को ये फिक्र होती है कि पता नहीं कौन सी पार्टी जीत करके आएगी, पर हर कोई ये जानता है कि जो भी पार्टी जीत करके आएगी उसको नदी के उस पार के लोगों से गठबंधन करना होगा। और उसकी वजह यही है कि वो 20% लोग, नदी के उस पार के लोग इकट्ठे होते हैं, एक होते हैं, और हम लोग 80% होकर के इतने बिखरे हुए हैं कि वो मुतमईन होते हैं कि चाहे इनका कितना भी कुछ भी हो जाए, ये आपस में ही लड़ेंगे कीड़ों की तरह, और झक मार के जब इनको हुकूमत बनानी होगी तो हमारे पास ही आएंगे। आज हमको इस सोच को बदलना होगा। हम 80% लोगों को आज मुत्तहिद होना होगा, एक प्लेटफॉर्म पर वोट करना होगा और इकाई से वोट करना होगा, और हमको ये साबित करना होगा कि मालेगांव के मुसलमान एक हैं और मालेगांव का कॉर्पोरेशन का पैसा मालेगांव सेंट्रल के मुसलमानों की मर्जी के बगैर अब दोबारा उस तरफ नहीं जाएगा। यह जाएगा भी तो उतना ही जाएगा जितना उनका हक है, उनका टैक्स बनता है। हमारा 80% जो टैक्स का पैसा वहां पर जाता था, अब हमको उसको रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपने हज़ारों मरतबा देखा होगा कि किस तरह से नदी के उस पार दादा भुसे साहब कमिश्नर को ले लेकर के अपने हर काम को करवा लेते हैं, और हम सब यहाँ पर बैठ करके मुंह देखते रह जाते हैं। और उसकी साफ और सीधी वजह यही है कि हमने आज तक के एक होकर के दो पहियों का जो चक्का है वो कभी भी हमारे लीडरान को नहीं दिया। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हवा जो है पतन की है, मुफ्ती साहब की है, और हमको इस वक्त ये ज़रूरी है कि हम दोनों पहिए मुफ्ती साहब के हाथ में दे दें, ताकि हम अपने पैसों का, अपने टैक्स का इस्तेमाल खुद अपने मालेगांव सेंट्रल में कर सकें। और ये जो फ़र्क नदी के इस पार और उस पार नज़र आता है, चाहे फिर सफाई के ताल्लुक से हो, तालीम के ताल्लुक से हो, तरक्की के ताल्लुक से हो, या फिर रोज़गार के ताल्लुक से हो, हर एक मामले में हमारा शहर नदी के उस पार के बराबर हो सके। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग इकट्ठे होकर के एक उम्मीदवार को वोट दें, और वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पतंग नज़र आ रही है। और इसी वजह से बाकी सियासी पार्टियां डरी हुई हैं और मुफ्ती साहब की वोट को तोड़ने की कोशिशें कर रही है। आपने देखा होगा कि पंखे वाले जो है अलग कूद कूद करके आ रहे हैं कि पीछे मुफ्ती साहब का फोटो लगा करके वोट मांग रहे हैं, और पंजे वाले अलग कह रहे हैं कि हम लोग आगे चल के मुफ्ती साहब से पैक्ट हो जाएंगे बोल करके वोट मांग रहे हैं। यानी हर कोई मुफ्ती साहब की वोट को ही तोड़ने के पीछे लगा हुआ है। आज हमको ज़रूरत इस बात की, इस जाति बरादरी और इस पुराने ख्यालात से हमको बाहर आना होगा। हमारे मालेगांव शहर में अल्हम्दुलिल्लाह संजीदा, पढ़े लिखे और बाशऊर मुसलमान हैं, और हमको हमारी इसी समझदारी का सबूत देना होगा। हमको ये बताना होगा कि हम इस पुरानी सियासत से निकल चुके हैं, उस पुरानी जाति बिरादरी से निकल चुके हैं। आज पूरे देश का ये हाल है कि वापस से हिंदुस्तान को पिछले दौर में लाने की कोशिश की जा रही है। जहालत पर कोशिशें की जा रही है, तालीम पर खर्च कम किया जा रहा है, गौमूत्र और गोबर के प्रोडक्ट वगैरह बनाए जा रहे हैं। बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े सिटीज़ में इस चीज़ को लॉन्च किया जा रहा है, और लोगों को जो है वापस अंधभक्ति की तरफ लाने की कोशिशें की जा रही है। और यही वजह है कि हर साल 2 लाख से ज़्यादा संजीदा और बाशऊर अमीर लोग जो है हिंदुस्तान की शहरियत को छोड़कर दूसरे मुल्कों की शहरियत को हासिल कर रहे हैं। और मालेगांव में भी यही कोशिशें करने की कोशिशें कर रही है फ़िरका परस्त पार्टियाँ। और इनके लिए कौन कौन सी पार्टियां दलाली कर रही हैं मालेगांव सेंट्रल में, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को मुफ्ती साहब अच्छी तरह से बताते आ रहे हैं, और आपको खुद पता है। जो लोग अपनी माँ को फ़िरका परस्तों की गोद में दे दें, उनसे आप क्या ही उम्मीद करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि दुनिया की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है माँ, और एक नेमत है पानी, और एक नेमत है ईमान। और हमारे यहाँ की कुछ सियासी पार्टियाँ इन तीनों को फ़िरका परस्तों के हाथों बेच करके सियासत लड़ रही हैं। तो इन पर कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि जो अल्लाह का ना हुआ, जो अपनी माँ का ना हुआ, जो पानी का ना हुआ, कि कहते हैं ना जल ही जीवन है, पानी ही ज़िंदगी है, जो उसका ना हुआ वो हमारा और आपका क्या होगा। और आज के इस वीडियो के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।